ठगी जो हो रही है, कैसे कैसी ठगी हो रही है? ठगी हो रही शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ में। कि डिजिटल अरेस्ट क्या चीज़ है? डिजिटल अरेस्ट मतलब होता है कि आपको ये एक वीडियो कॉल पे लेते हैं और आपको बोला जाता है कि आपको किसी से बात नहीं करना है। जो प्रोसीजर एक जेल में होता है इंट्रोगेशन का, वो इंट्रोगेशन ये बोलते हैं कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ग्रीन पर्दों का उपयोग करते हैं जिसके थ्रू ये लोग पूरा एक सेटअप दिखाते हैं जिसमें फर्जी सेटअप ये लोग लेकर के बैठते हैं इन कॉल्स पे। ये पूरे ऑफिस का एक सेटअप बनाते हैं। पहले ये होता था कि कम पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया जाता था, अब ऐसा हो रहा है कि जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग फ्री में चीज़ें मिलती है वहाँ पे अपना पूरा डिटेल भर देते हैं, लेकिन आपके पैसे बाद में जाएंगे जब आपका ये डेटा बिक जाता है। तो इससे बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? आपका डेटा इंटरनेट पर जो डल चुका है वो वापस नहीं आएगा। तो आप ये मान के चलिए आपने डेटा कहीं न कहीं इंटरनेट पे डाला है। तैयारी है, ये गहरा रिसर्च हो रहा है, एक व्यक्ति का पूरा एनालिसिस करने के बाद इन सारी चीज़ों को तैयार किया जा रहा है। जिनके पार्सल या बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन मंगाते रहते हैं लोग, उनकी प्रोफाइलिंग इनके पास रहती है। देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी अब साइबर ठगी के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अलग अलग तरीकों से ठगी के मामले आ रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें फंसकर बहुत सारा रुपया पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो कैसे होती है ये सारी ठगी, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं मोहित साहू के पास, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। तो इनसे जानेंगे कि ठगी कैसे होती है और इससे बचा कैसे जाए। मोहित भैया नमस्कार। जी नमस्ते। पहले ये समझाइए कि ये ठगी जो हो रही है, कैसे कैसी ठगी हो रही है, इनके बारे में पहले बता दीजिए। देखिए, एक ठगी जैसे डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, सबसे कॉमन है, बहुत ज़्यादा केसेस हैं और बड़ा अमाउंट इस पे जा रहा है। इन ठगी में अगर आप देखेंगे कि प्रोफाइल जो है जिनके साथ ठगी हो रही है, पहले उन प्रोफाइल को समझते हैं। ये गांव के लोग नहीं है, ये ठगी हो रही है शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ में, क्योंकि यही लोग ऑनलाइन आ पाते हैं, वीडियो कॉल पे आ पाते हैं, स्काइप, जूम कॉल जैसी चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो इनको ये पहले टारगेट करते हैं। इनकी प्रोफाइलिंग कहीं ना कहीं ठगों के पास होती है, जिसके हिसाब से ये लोग मोडस ऑपरेंडी बदलते हैं। जैसे अगर इनको पता है कि किसी का कोई बेटा या बेटी बाहर पढ़ रही है, तो उसमें ये ठगी का मोडस ऑपरेंडी लेंगे कि देखिए आपके बच्चे जो है बाहर हैं और वो इस केस में फंस चुके हैं और आपको इनसे बचाना है, तो आप हमारे अधिकारी से बात करिए। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी हो गया। दूसरा मोडस ऑपरेंडी हो गया कि जिनके पार्सल या बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन मंगाते रहते हैं लोग, उनकी प्रोफाइलिंग इनके पास रहती है। उसके बेस पे ये करते हैं कि आपका एक पार्सल आया है हमारे पास में, जिसमें अभी आपने जो भी चीज़ें मंगाई उसमें एक इलीगल चीज़ हमको मिली है और इसके अगेंस्ट में आपके खिलाफ केस किया जा रहा है और आपका अरेस्ट वारंट निकाला जा रहा है, तो आप जो है यहाँ पर बात करिए। तीसरा जो से मोडस ऑपरेंडी है, जिसमें खासकर ये होता है कि आपका अगर गवर्नमेंट वाला प्रोफाइल है तो उसमें ज़्यादातर लोग फंसते हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, हमको पता चला है कि आपके यहाँ से कुछ कैश का लेन देन हुआ है और ये उसके सबूत हैं। इस तरीके से वो फेक सबूत दिखा करके आपको डराते हैं। तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली एक हेलो इफेक्ट क्रिएट करते हैं। हेलो इफेक्ट के बाद क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाते हैं आपसे। मैं दो चीज़ में आपको रोक रहा हूँ। पहले तो जो डिजिटल अरेस्ट शब्द आपने कहा, इसको थोड़ा सा और समझा दीजिए ताकि दर्शकों को ये समझ में आ जाए कि डिजिटल अरेस्ट क्या चीज़ है। देखिए, नॉर्मली अमूमन हम बोलते हैं अरेस्ट मतलब होता है आपको जेल पे डाला जाता है, आपको अंडर किया जाता है। और डिजिटल अरेस्ट मतलब होता है कि आपको ये एक वीडियो कॉल पे लेते हैं और आपको बोला जाता है कि आपको किसी से बात नहीं करना है, किसी को फ़ोन नहीं करना है, फ़ोन आपका बंद कराया जाता है, आपको सिर्फ वीडियो कॉल पे सामने बैठे रहने के लिए बोला जाता है। और जब ये चीज़ें होती है तो वहाँ पे ये आपसे बाकी बातचीत करते हैं आपसे और आपको डराते हैं और आपको बोलते हैं कि हम दूसरे अधिकारी से बात करा रहे हैं। तो जो प्रोसीजर एक जेल में होता है इंट्रोगेशन का, वो इंट्रोगेशन ये बोलते हैं कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं और आपको इस ऑनलाइन इंट्रोगेशन में हमारा यहाँ पे कॉपरेट करना है। तो लोगों को लगता है कि चलिए अरेस्ट डिजिटल माध्यम से भी हो सकती है और हो सकता है मैं किसी केस में फंस रहा हूँ तो मुझे यहीं पुलिस से बात करनी है। तो यही जानकारी की कमी लोगों को फिर आगे जो है जो मनी लेन देन होती है उस पर लेके चली जाती है। और जो सामने जो सेटअप बनाया जाता है वो क्या पूरा जैसे ऑफिस का या पुलिस स्टेशन का वैसा कुछ बनाया जाता है क्या? ये लोग कहीं ना कहीं एआई का ग्रीन पर्दों का उपयोग करते हैं, जिसके थ्रू ये लोग पूरा एक सेटअप दिखाते हैं जिसमें ये ड्रेस भी पहने होते हैं पुलिस के या सीबीआई के, ईडी के। ये पूरे ऑफिस का एक सेटअप बनाते हैं। अपने एक अगल बगल में 4-5 और लोगों को भी रखते हैं अधिकारी के तौर पे, जिनसे ये बात कराने की कोशिश करते हैं। तो एक पूरा एक फेक फर्जी सेटअप ये लोग लेकर के बैठते हैं इन कॉल्स पे। मतलब लाइक ये एक मूवी की तरह ये पूरा प्रोड्यूस करते हैं और पूरा डायरेक्टर जैसे काम करवाते हैं, एक्टिंग वैसा होता है, ऐसा बोल सकते हैं आप इसको बेसिक समझिए। ये रैंडम नहीं होता है। आप अगर किसी भी रैंडम, देखिए डिजिटल अरेस्ट के केसेस में
बहुत बड़े बड़े अमाउंट जा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी को भी इन्होंने उठाया, टारगेट कर दिया। ये टारगेट की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, ये रेकी कर रहे हैं। उस टारगेट को ये समझ रहे हैं कि इस टारगेट के लोगों से क्या रिश्तेदारी है, ये फेसबुक पे क्या डाल रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या डाल रहा है, क्या ये ऑनलाइन शॉपिंग करता है। इस तरीके की उनकी एक पूरी ऑनलाइन प्रोफाइलिंग ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद एक पूरा मोडस ऑपरेंडी फॉलो करते हैं। और क्योंकि ये इतना इम्पैक्टफुल है, हम लोग इसको हैकिंग की भाषा में इसको सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, ह्यूमन इंजीनियरिंग कहा जाता है, कि आप सोशली मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी को किसी भी काम को कराने के लिए। तो बिल्कुल एक जादूगर की तरह ये लोग उस स्क्रिप्ट को लिखते हैं और लोग उसमें फंसते चले जाते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते चले जाते हैं। और उसका बेसिक रीज़न है कि जब ये बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखेंगे जैसे आपका आधार नंबर, या कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसको आपको लगेगा हाँ ये जेन्युइन बात बोल रहा है, मेरा आधार नंबर इसके पास कैसे हो सकता है। तो ये बोलेंगे आपका आधार नंबर ये, आपने बोला हाँ, तो ये बोलेंगे ठीक है आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, वेरीफाई कराइए। आपने वेरीफाई किया तो आपको लगा हाँ इसके पास मेरा आधार नंबर था, मेरे से वेरीफाई भी कराया। अब ये आपसे अगली बात बोलेंगे आपका यहाँ पे अकाउंट है, आपका अकाउंट का डिटेल भी अगर इनके पास है तो वो उसको भी उपयोग में लाएंगे। भले उनको नहीं पता उसमें क्या हो रहा है, लेकिन वो उस बात को बोल करके आपको डरा देंगे। आप उनको लगेगा कि हाँ ये सच में ईडी का ऑफिसर, इसका डिटेल है। ये सारी डिटेल, ये सारी जानकारी जो इतनी क्लासिफाइड रहती है, ये उन तक कैसे पहुंचती है? देखिए आज के टाइम में आधार और ये बाकी डिटेल मुझे नहीं लगता क्लासिफाइड है, क्योंकि आप जब होटल बुकिंग करते हैं, जब आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं, आप ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदारी करते हैं, आप हर जगह ये डिटेल सबमिट कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे। और ये डिटेल इन्हीं साइट से लीक हो रही है, यहीं से बहुत एक नेक्सस है जो इन डेटा को खरीद रहा है और इस डेटा का उपयोग कर रहा है। तो बहुत सारी जगह हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग फ्री में चीज़ें मिलती है वहाँ पे अपना पूरा डिटेल भर देते हैं, क्योंकि फ्री का मिल रहा है तो आधार ही तो मांग रहा है, दे दो, कौन सा मेरे अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। उस टाइम आपके पैसे नहीं गए, लेकिन आपके पैसे बाद में जाएंगे जब आपका ये डेटा बिक जाता है। इसका मतलब हम जहाँ जहाँ पे अपने डेटास को यूज़ कर रहे हैं, वो सारे डेटा ये मार्केट से खरीद रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है, एक तो जो डार्क वेबसाइट होती हैं, मतलब मैं डार्क वेब बोलता हूँ, यहाँ पे ये डेटा आपका रीडली अवेलेबल है। इंडिया के आधे से ज़्यादा लोगों का डेटा मुझे लगता है ऑनलाइन है। अगर आपको कभी चेक करना है कि आपकी वेबसाइट, आपका कभी इस टाइप का डेटा लीक हुआ है, तो एक वेबसाइट है हैव आई बीन पॉन्ड, haveibeenpwned.com में जाइए, ईमेल डालिए। अगर आपका ईमेल पासवर्ड कोई भी चीज़ लीक हुई होगी, वो दिखाता है कि ये किस किस डेटाबेस के लीक में गई है। तो इस तरीके से बहुत सारे जगह हैं जहाँ से ये डेटा लीक होती हैं। अच्छा, और आप एक चीज़ बता रहे थे, हेलो इफेक्ट, इसको थोड़ा सा समझाइए, ये क्या है? देखिए हेलो इफेक्ट क्या होता है, जब भी किसी आदमी को अपने कब्जे में लेना है, या उसको जैसे आप बाबा लोगों को देखिए, जब बाबा लोग किसी के बारे में बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि आपकी प्रॉब्लम ये है। जैसे आदमी को आप उसकी प्रॉब्लम बताते हैं, उसको लगता है हाँ ये मेरी प्रॉब्लम तो ये सही बात बोल रहा है, और आप उसकी बात सुनने लगते हैं, और वो जैसा जैसा आपसे बात करता है आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। हेलो इफेक्ट यही साइकोलॉजिकल चीज़ है। जब आपको मैं बोलता हूँ कि आपका पासवर्ड ये है या आपका आधार ID ये है, तो आपको लगता है हाँ इसको कैसे पता, जबकि वो चीज़ पहले से लिख्ड है, उसके पास है। तो आपकी आधी डिटेल लेकर के जब मैं आपसे बात करूंगा कि आपका ये है, आपके लोग ये हैं, आपके बेटा वहाँ पे है, तो आपको लगेगा हाँ ये सही बात बोल रहा है, इसको सब पता है, ये ऐसे ही अधिकारी नहीं है कि कुछ भी उड़ती हुई तीर दे रहा है। तो वहाँ पे एक इफेक्ट क्रिएट होता है, लोग उनकी बात सुनने लगते हैं। सेकंड स्टेप होता है वो इंस्ट्रक्शंस, जो स्टेप बाय स्टेप एक फ्रेमवर्क है जो ये फॉलो करते हैं, कि सबसे पहले लोगों को अपने बेसिक उसमें लेना है क्रेडेंशियल्स बता करके कि वो हमारी बात सुने। सेकंड स्टेप होता है कि लोग जब सुनने लगे तो उनको डराया जाए। तो डराना और सुनाना, ये जो इंस्ट्रक्शन वाला फेस है, ये एक हेलो इफेक्ट है। जब लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो तीसरा स्टेप होता है कि अब इनको जब डरा के हमने इतना मजबूर कर दिया है, उनके चेहरे पे इनको दिख जाता है कि हाँ ये आदमी अब डर चुका है पूरी तरह से, अब इससे हम लोग पैसा वसूल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा कम्युनिकेशन कट कर दिया है दूसरे लोगों के साथ में जब ये वारदात होती है। तो उस तरीके से ये लोग किसी भी आदमी को अपने बातों में फंसाते हैं। और जनरली ये हेलो इफेक्ट डेली लाइफ में भी देखें तो हर किसी के साथ होती है। आप मम्मी पापा से बात करें, आपके मम्मी पापा को आपकी एक बुरी आदत पता होगी, तो आप अपने मम्मी पापा के सामने सिर झुका के बात करेंगे, अच्छा पापा को पता है तो अब तो आराम से बात करना है। ये हेलो इफेक्ट वही चीज़ है। मतलब टोटली ये साइकोलॉजी से ही खेल रहे हैं आपके। जी बिल्कुल। ये पूरा जो खेल है, ये सोशल इंजीनियरिंग, जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन सोशल इंजीनियरिंग है, ये लोगों को मैनिपुलेट करने का काम है। साइबर का इसमें बहुत छोटा सा अंश मैं मानता हूँ कि वो सिर्फ ऑनलाइन हो रही है। ये फ्रॉड कहीं ना कहीं ऑफलाइन भी पहले होते थे। ऑफलाइन लोगों को ऐसा ही बोलते थे कि आपकी नौकरी लगा देंगे, आप इतना रुपए दीजिए। लोगों को बोलते थे देखो हमें पता है आपका इतना रैंक आ गया तो आपको इतना तो नौकरी मिलेगा। अब ये चीज़ ऑनलाइन भी होने लग गई है। जैसे आपके रिजल्ट आते हैं, इनके पास लिस्ट है कि ये आदमी है, इसका ये रैंक है, उसको कॉल जाता है आपका नौकरी लगेगा। लोगों को लगता है सही बात है, सरकारी नौकरी, पैसे लगेंगे, उसके बिना हो ही नहीं सकता। तो एक हॉलो इफेक्ट वहाँ पर बनना शुरू हो गया। उसने बोला ठीक है एक काम करिए, अभी ये पोस्ट में इतने लोग बैठे हुए हैं, आपको भी पता है, वो तो सामने वाले को भी पता है, इनको भी पता है, लेकिन सामने वाले को लगता है हाँ बात तो ये जेन्युइन कर रहा है, उल्टी सीधी बातें नहीं कर रहा है, वो एकदम सब्जेक्ट के
जो रिलेवेंट बातें हैं वो बातें कर रहा है। तो जब भी आपसे रिलेवेंट बातें की जाती है तो आप उस इफेक्ट में आते हैं और आप फंसते हैं। तो जो आदमी अगर कभी जीवन में जिसके जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कॉल आएगा, मुझे बोलेंगे कि आपका बेटा वहाँ है, अरे भैया मेरा बेटा ही नहीं है, कहाँ से वहाँ पहुँचेगा, तो मैं तो फंसूंगा ही नहीं। तो ऐसे लोगों को टारगेट करके ऐसे लोग ही फंस रहे हैं जो रिलेवेंट उन चीज़ों को सुनते हैं और एक्चुअल में वो चीज़ें उनके आसपास में होती है। मतलब ये जो तैयारी है, ये गहरा रिसर्च हो रहा है, एक व्यक्ति का पूरा एनालिसिस करने के बाद इन सारी चीज़ों को तैयार किया जा रहा है। ये अगर एकदम से अगर ये रैंडम होता तो बहुत सारे लोग इससे बच जाते हैं। 2-2 ढाई करोड़ जैसे अमाउंट नहीं निकलते। अगर आप समझिए 2-2.5 करोड़ जैसे अमाउंट अगर किसी के पास से ये लोग निकाल पा रहे हैं, खासकर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में अगर आप देखिए कि जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में फंसे हैं वो खुद इन्वेस्टर हैं, वो सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट पे। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड क्या है ये भी बता दीजिए। देखिए, डिजिटल अरेस्ट के बाद एक फ्रॉड है जो सबसे पॉपुलर है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। अभी सब किसी को जल्दी पैसा कमाना है और लोगों को क्या होता है कि स्टॉक मार्केट का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, लेकिन लोगों को ये पता है कि हाँ 100 आदमी स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमा रहा है, तो इनको लगता है चलिए हम भी पैसा डालेंगे। अब इजी भी हो गया, ऐप्स आ गए हैं बहुत सारे, ऐप्स में आप जाइए पैसे डालिए, पैसे डालने के बाद आप उसी पे इंट्राडे कर रहे हैं या उसी पे लॉन्ग टर्म रख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट ईजी हो गई है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, खुद का अगर ऐप से कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं होता। तो यहाँ पे इन लोगों को समझ में आ गया कि अच्छा इसको थोड़ा प्रॉफिट अगर दिखा दें तो ये आदमी हम लोग के साथ और इन्वेस्ट करेगा। तो पहले क्या होता था, ब्रोकर्स जो है व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू इस तरीके से काम करते थे और एक्चुअली में ये होता था कि पैसे लेते थे और ब्रोकर्स और उनके प्रॉफिट होते थे और उसमें कुछ शेयर कट कर रख के सामने वालों को देते थे। ये सालों से चल रहा था। अब फ्रॉड वालों ने क्या किया, इसी तरीके को अपनाया। उन्होंने बोला ठीक है, ब्रोकर की तरह एक्ट करेंगे, सामने वाले से पैसे लेंगे, उसको प्रॉफिट दिखाएंगे, लेकिन वो प्रॉफिट एक्चुअल में होगा ही नहीं। ब्रोकर एक्चुअल प्रॉफिट दिखाता था, ये क्या करते हैं एक फर्जी ऐप बना लेते हैं पूरा, एक ऐसा ऐप जिसमें लोगों को बोलते हैं कि अगर आप इस ऐप के थ्रू करेंगे तो हमारा एल्गोरिथम आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिलाएगा। लोग उसमें पैसे डालते हैं, उनको प्रॉफिट दिखता है क्योंकि वो वर्चुअल मनी है, वर्चुअल ट्रेडिंग हो रही है और लोग पैसे निकालने की सोचते ही नहीं। उनको हमेशा लालच होता है कि अच्छा 30 का 40 हो चुका है, अब इसको 100 कर लेता हूँ। जैसे वो 100 तक पहुँचने की बात होती है और अब लगता है कि अब पैसे की जरूरत है, निकाल लूँ, तब उनको पता चलता है उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। और ऐसे सैकड़ों लोग उस ऐप का उपयोग कर रहे हैं, सबको अपना पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हुए जब उनके पास लमसम अमाउंट जमा हो जाता है तब ये गायब हो जाते हैं। मतलब पहले ये होता था कि कम पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया जाता था, अब ऐसा हो रहा है कि जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, आप देखिए ये फ्रॉड के अगर केसेस उठा के देख लीजिए कहीं पे भी, ये गांव में कम है। गांव में आज भी वो कॉल फ्रॉड आते हैं कि आपका केवाईसी नहीं हुआ, ये हुआ, ये फ्रॉड सबको ही अवेयर हो चुके हैं भाई, केवाईसी बैंक जाके करना है। लेकिन जो इस तरीके के फ्रॉड हैं, ये पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिन लोगों को पता है कि ये चीज़ें ऑनलाइन काम करती, जिन्होंने उन चीज़ों को उपयोग किया हुआ है। और वो लोग फंसते सिर्फ इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं उनका लालच है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड साइकोलॉजिकली देखा जाए तो लालच का गेम है, क्योंकि इनमें लालच ही एक चीज़ है जिसके चक्कर में वो उसमें और पैसे डालते जाते हैं। और वो पूंजी स्कीम सिर्फ साइबर वर्ल्ड पे नहीं, फिजिकली भी यहाँ बहुत केसेस हुए हैं कि कई लोग होते हैं कि क्रिप्टो में, बिटकॉइन में डालिए, लोकल कंपनी खोल के बैठ जाते हैं। तो जो पहले पूंजी स्कीम चलती थी वो सेम वापस से अब साइबर वर्ल्ड में डिजिटली होने लग गई है। डिजिटल होने के चक्कर में उनको पकड़ पाना मुश्किल हो गया और वो उसका स्केल बढ़ गया है। पहले पूंजी स्कीम एक लिमिटेड एरिया में होती थी कि वो किसी गांव छोटे एरिया में जाते थे, पूंजी स्कीम करते थे, भागते थे। अब ये एक जगह पे बैठ करके, मेट्रो से या कहीं बड़े शहर से बैठ करके, अब तो विदेशों से भी बैठ करके साइबर स्लैब बना करके ये यहाँ से लोगों को लेके जाते हैं विदेश, और वहाँ से भी ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें हो रही है, लोग लगातार फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, तो इससे बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, बहुत बेसिक सा खेल है, साइबर फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है और बचने का एकमात्र उपाय है स्टॉप थिंक एक्ट, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। आप अगर जाते हैं और आप कहीं ट्रैफिक सिग्नल में चले जाते हैं और सिग्नल खुला हुआ नहीं है और भागते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं। साइबर फ्रॉड भी वही एक्सीडेंट होगा अगर आप ध्यान नहीं देते हैं। आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, आपने उनके बोले हुए APK फाइल डाउनलोड कर ली, आपने उनके बताए हुए इन्वेस्टमेंट ऐप पे पैसे डाल दिए। तो जनरली क्या होता है कि डिजिटल अरेस्ट वाले केसेस में तो बेसिक सा खेल है कि ऑनलाइन कोई अरेस्ट होता ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है ऐसा। तो आपको सिंपल समझ जाना, अगर कोई बोलता है कि ये कुछ भी चीज़ हो रही है आपके साथ और आपको वीडियो कॉल पर आकर के अपनी सफाई देनी है, आप सीधा बोलिए आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहीं देंगे। एक तो पहला। सेकंड, अगर इन्वेस्टमेंट वाली बात हो रही है तो वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की लिस्ट में आप वो नाम चेक करिए। दूसरा, BSE और NSE दोनों एक लिस्ट जारी करते हैं मल्टीपल ऐप्स की कि ये फर्जी ऐप्स हैं। आप उन ऐप्स में जाकर के नाम चेक करिए कि कहीं ये वही वाले फर्जी ऐप्स तो नहीं है। कई लोग BSE NSE जो कि एक्चुअल यहाँ के शेयर मार्केट, उसकी लिस्ट, वहाँ के साइट, उसके रूल्स रेगुलेशंस पढ़ते ही नहीं है।
तो वो लोग हमेशा ये वार्निंग देते हैं, वो मेल करते हैं, वो ब्रोकर्स को भी हर दिन मेल करते हैं कि हमारा ये लिस्ट है, देख लीजिए, ये ऐप से बचिए। आप उन ऐप्स को चेक करिए और देखिए कहीं वही ऐप्स तो नहीं है ये। आप कंपनी का इन्फॉर्मेशन चेक करिए, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप जिस बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं उनके, आप चेक करिए कि वो कंपनी एक्चुअल में सेबी के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल मत डालिए। तो इन्वेस्टमेंट का सही तरीका ये है कि आप जेन्यून BSE NSE से लिस्टेड जो ऐप है, ऑफिशियल ऐप है, उस पर करिए। और भले हो सकता है आपको नुकसान हो, मार्केट क्योंकि अप डाउन की चीज़ है, लेकिन लालच में पड़ करके कहीं भी इन्वेस्ट करने से अच्छा है आपके पैसे बचे रहेंगे। और एक चीज़ समझना पड़ेगा कि चाहे सामने वाले के पास हमारी कैसी भी जानकारी क्यों ना हो, हमको उस पर रिएक्ट नहीं करना है। बिल्कुल, ये एक बहुत बेसिक सा चीज़ है। आप मान के चलिए आपका डेटा ऑनलाइन है, क्योंकि इंटरनेट में हम बोलते हैं ये अर्जुन के ब्रह्मास्त्र की तरह चीज़ होती है कि ब्रह्मास्त्र छूटा तो वापस नहीं आता। आपका डेटा इंटरनेट पर जो डल चुका है वो वापस नहीं आएगा। तो आप ये मान के चलिए आपने डेटा कहीं न कहीं इंटरनेट पे डाला है, वेबसाइट में और कई जगह पे, तो मेरा सजेशन है कि जब कम से कम एक्सपोजर आप इंटरनेट पे दीजिए अपने पर्सनल डेटा को लेके। जैसे डिस्पोजेबल ईमेल होते हैं, आप कई जगह अपने एक्चुअल ईमेल की जगह डिस्पोजेबल ईमेल का ही उपयोग करिए। वो थोड़े टाइम के लिए मिलता है, आप 10 मिनट में डिस्पोजेबल ईमेल का यूज़ करिए। तो किसी भी रैंडम साइट में अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी डेटा डालने से अच्छा है आप डिस्पोजेबल और रैंडम डेटा डालें, उपयोग करें और छोड़ दें, क्योंकि आपका वो जो पर्सनल डेटा है वो साइट से लीक होकर के इन क्रिमिनल्स के पास भी पहुँचता है। तो सरल शब्दों में अगर कहें तो सामने से कोई भी कॉल आए, कैसे भी आपकी जानकारी आपको बताए, आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये डिजिटल अरेस्ट हो सकता है, आपके साथ ठगी की जा रही हो सकती है। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप इतने अवेयर रहिएगा कि डिजिटल फ्रॉड से या इस टाइप की किसी भी ठगी से बचा जा सके। धन्यवाद।